हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस। तो साइंस में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 10 अगर विज्ञान की बात करते हैं हम कक्षा 10 के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखो, अगर हम आपसे बात करें तो आपके 4 चैप्टर तो केमिस्ट्री में हैं। अगर क्लास 10 की साइंस की बात करते हैं, देखो क्लास 10 साइंस की बात करें यानी कि विज्ञान की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्लास 10 साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो, तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका पहले आता है फिजिक्स। क्या आता है? अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले आपकी आती है केमिस्ट्री। पहले क्या आती है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री आती है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका पहले जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री के। वो किसके हैं? वो है रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के। अगर हम फिर बात करते हैं तो फिर है आपकी बायो और फिर आपकी लास्ट में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री। सॉरी, यहाँ पे फिजिक्स आएगा, फिजिक्स। तो इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो आप अपने तरीके से देख लीजिए आपके बुक में किस तरीके से है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो आपके क्लास 10 में सिलेबस में है वो 4 चैप्टर हैं। वो कितने चैप्टर हैं? वो 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? वो 4 चैप्टर। अब 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं सर, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखो, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहला चैप्टर तो ये है आपका पहला चैप्टर अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं। दूसरे केमिस्ट्री की बात करते हैं, देखो तो ये है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, तो दूसरे चैप्टर आपका ये है। अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो ये है धातु और अधातु के बारे में। धातु एवं अधातु, तो धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इसके बारे में। और फोर्थ जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, आप सब जानते हैं। देखो ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में ना जाके अगर नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो पूरी बुक है कार्बन के बारे में। उससे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और उसके यौगिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अगर हम बात करें देखो तो 23 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछ जाएगा। यहाँ कितने मार्क्स का पूछ जाएगा? 23 मार्क्स का। अब पहला चैप्टर तो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, इससे बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। धातु एवं अधातु, उसे बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको क्या पढ़ना है इसमें कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। अब इनमें डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में। देखो, कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ने हैं आपको। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं 23 मार्क्स की, तो आप इन्हें कैसे मोस्टली मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ये जो दो चैप्टर हैं ये थोड़ा थ्योरिकल हैं। ये क्या है? थोड़ा थ्योरिकल है। थ्योरिकल का मतलब समझ रहे हो आपको, ये थ्योरिकल है। अगर हम इन दोनों चैप्टर की बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ की, तो ये क्या है, इसमें आपको रिएक्शन मिलेंगे देखने के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो नाम भी आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसमें आपका लगभग 6 से 7 मार्क्स का आ सकता है। 6 से 7 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपका आईयूपीएससी नाम। इसमें क्या आते हैं? आईयूपीएससी नेम। और ये क्वेश्चन आपका 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 से 10 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन यानी कि अगर हम बात करें तो ये दो चैप्टर आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर के। अगर हम बात करें आगे तो 8 नंबर के ये दो चैप्टर पूछे जाते हैं आपके, लगभग 8 नंबर के। तो इसी तरीके से देखो 15 नंबर के तो ये दो चैप्टर पूछे जाते हैं, कार्बन और उसके यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर हम बात करें इन दोनों चैप्टर की तो ये लगभग 8 मार्क्स के पूछ जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। देखो 8 से 10 मार्क्स का आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, उसके 10 मार्क्स का भी आ सकता है। इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर सर्च करिए एक्सेल क्लासेस। आप क्या सर्च करेंगे? एक्सेल क्लासेस सर्च करेंगे। जब आप एक्सेल क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो वहां पर आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको जाना है। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे यानी कि एक प्ले लिस्ट बनी हुई है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से। उसमें हमने 4 लेक्चर कराए थे। इसमें पहले चैप्टर में कितने लेक्चर हुए हैं? 4 लेक्चर। बहुत डीपली पढ़ाया है आपको। अगर आपने वो चारों लेक्चर देख लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका एक भी मार्क्स आप
एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसमें आपको सिखाई है सब कुछ। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन, सब कुछ बताया है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखो पहले चैप्टर में रिएक्शन को बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए और टाइप्स ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमने बहुत डीपली अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो ये थोड़ा थ्योरिकल है, इसमें आपको याद करना है। और ये जो पहला और चौथा चैप्टर है, इसमें आपको याद नहीं करना, इसमें आपको समझना है। ये एक ऐसा तरह है, इस तरीके का जैसे न्यूमेरिकल होते हैं ना, इस तरीके से आपको समझना है। इनमें रटने के लिए बहुत कम है, इनमें समझने के लिए ज्यादा है। ये आपको थोड़ा याद करने हैं ये वाले चैप्टर। तो स्टूडेंट हमने ये पहला चैप्टर देख लिया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर की। फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि पहले हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, फिर एक फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। फिर जब फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स यौगिक, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10वीं की बात करें, कक्षा 10वीं की, तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है इसमें से। तो IUPAC नाम आपको लिखने सिखाएंगे बहुत सिंपल भाषा में, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। देखो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे विद्युत के बारे में। फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स में आपको मोस्टली 2 ही चैप्टर हैं, एक तो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये एक जगह ही चैप्टर है एनसीईआरटी में। परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों एक जगह ही हैं, कुछ बुकों में अलग अलग हैं, कुछ बुकों में एक जगह ही है। देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और एक चैप्टर है विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या तापीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो एक दो आपकी 2 यूनिट है, आप ऐसे कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और विद्युत। तो ये 2 यूनिट है आपकी। एक तो है लाइट, इसे कहते हैं लाइट प्रकाश, यानी कि क्या बोलते हैं इसे हम लाइट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप नेक्स्ट क्लास में जाके बहुत डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपके 2 यूनिट है, एक तो है लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ना, एक पढ़ना है आपको विद्युत के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और आपके ये दोनों यूनिट कितनी मार्क्स की है, 23 मार्क्स की। कितनी मार्क्स की है, 23 मार्क्स की। अब देखो इन दोनों चैप्टरों में से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि देखो फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टरों में क्या है, दोनों यूनिटों में न्यूमेरिकल ही है। अब देखो इन्हें सब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन अलग है, प्रकाश का अपवर्तन अलग है, विद्युत में विद्युत तापीय प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो विद्युत स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 10 से 12 नंबर आपके इस चैप्टर से मिल जाएंगे आपको, 10 से 12 मार्क्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। देखो तो आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर हमने समझाया, आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज पहले उससे जाके पढ़िए, क्योंकि आपके इसमें से 6 से 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके ये जो चैप्टर है ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो यूज हुआ है फिर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी। तो इसी तरीके से हमने ये पढ़ा है आपको, पहले आप इसे पढ़ें, फिर आप इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो ये जो चैप्टर है बहुत डिफरेंट टाइप का है, ये बिल्कुल अलग है इनसे, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो इसीलिए आप पहले इसे पढ़िए फिर इसे पढ़िए। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो आपको अगर ये क्लियर है तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो स्टैंड अब देखते हैं अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो यूनिट है वो क्या है, विद्युत, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपके यहाँ से 10 से 12 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि 12 मार्क्स की ये यूनिट है, लगभग 12 से 13 मार्क्स के लगभग ये यूनिट है। और इसमें आपके पार्ट आते हैं 3, एक तो आता है विद्युत, एक आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और एक आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला आज स्टार्ट करते हैं हम विद्युत। अगर हम बात करें देखो इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग क्या है, वो है विद्युत आवेश। सर आवेश क्या होता है, इसके बारे में बताइए, आवेश क्या होता है। तो अगर हम आवेश की बात करते हैं, देखो आवेश क्या है, आवेश जो है वो एक तरीके की प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मूल, यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप, जो आवेश होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये डेफिनेशन भी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिए। तो हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले हमारी हेडिंग है विद्युत आवेश। क्या है, विद्युत आवेश। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है आपको, विद्युत आवेश को।
देखो ये बार बार आपको टर्म यूज होगी विद्युत आवेश, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सर ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश किसी प्रॉपर्टी का वह गुण होता है। आवेश क्या है? किसी मैटर का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय एवं विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आप डेफिनेशन आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण। देखो इस तरीके से आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण। आप अपने नोट्स बनाएं, और अगर आप आलसी हैं, अगर आपको अलकस आता है नोट्स बनाने में, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप पूरे चैप्टर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने हाथों से नोट्स बनाएं। देखो डेफिनेशन क्या होती है, किसी आवेश का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण, ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण। देखो ये क्या है, किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत, जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। देखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमा लगा के लिखेंगे, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। देखो आपको कैसे समझना है, देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखी, किसी पदार्थ का वह गुण क्या है, चार्ज क्या है, किसी पदार्थ की क्या है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, क्या है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या है, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। देखो हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं इसे। अब देखो हर किसी इंसान के अंदर एक ना एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई हॉकी अच्छा खेलता है, कोई गेम अच्छा खेलता है, तो हर तरीके की अपने अपने एक प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, पदार्थ, विद्युत आवेश क्या होता है, वह भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या करेगा, वो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको याद रखना है नोट में डाल के, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं आप, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। अब ये मात्रक क्या होता है सर, तो आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे दूरी को हम काय में मेजर करते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, तो इसी तरीके से आवेश को काय में मेजर करेंगे, कूलाम में। तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम, और ये शॉर्ट में लिखते हैं सी, कूलाम होता है। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो स्टैंड ये चीजें आपको याद करनी है। देखो हमने बताई आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। अब इसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो जब हमने लिखा है यहाँ पे पदार्थ का वह गुण है, तो गुण देखने वाले हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं। अब देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। स्टार्टिंग में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और तो वहां पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद रखें कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखो मात्रक तो और भी होते हैं, लेकिन आपको बस कूलाम याद रखना है, आपके सिलेबस में इतना ही है केवल। और ये याद करना है आपको, देखो ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आ चुका है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18। क्योंकि ये एक नंबर में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और 2 नंबर है प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कि कैसे होते हैं एक कूलाम आवेश में। तो ये हमने बताया आपको, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको आगे बताएंगे।
तो ये चीजें आपको नोट करने लेनी है। तो हमने बताया आपको विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। तो यही इस तरीके से हर किसी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। कोई, हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा बोलता है, तो इसी तरीके से आपको चीजें क्लियर करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे चलते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं आवेश की प्रॉपर्टी की तरफ। क्या आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं। क्या आवेश कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के आवेश होते हैं? तो अगर हम बात करें, मोस्टली जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक अगर हम बात करें धनावेश, और दूसरे क्या होता है? ऋणावेश। तो आवेश के प्रकार की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें आवेश के प्रकार की, किसकी बात करेंगे? आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग हमारी? टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के प्रकार। अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर आवेश के प्रकार की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नंबर एक अगर हम बात करें आपसे तो होता है धनावेश। अब ये सर धनावेश क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो अगर हम धनावेश की बात करें, देखो अच्छे से आपको समझाएंगे डीपली तरीके से। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो हम धनावेश और ऋणावेश के बारे में समझते हैं। देखो तो धनावेश कैसा आता है सर, ये बताइए। धनावेश कब बोलेंगे और ऋणावेश कैसे बोलेंगे? एक होता है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। अगर हम बात करते हैं धनावेश को तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं प्लस वी। क्या लिखते हैं? प्लस वी। और नेगेटिव को लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस के वी। देखो शॉर्ट में आप ऐसे लिख देंगे, धनावेश को पॉजिटिव यानी कि प्लस के वी पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज। देखो धनावेश कैसे आता है, किसी बॉडी पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, बस ये आपको ये समझना है धनावेश कैसे होता है। अगर आप थोड़ा क्लास 9 में जाइए, क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था? आपने कुछ इस तरीके से पढ़ के आए हैं आप। जैसे आपने देखा था कि सर Na पे प्लस आ जाता है और Cl पे माइनस आ जाता है। तो ये सर कैसे आता है, ये हमने, अगर आपने क्लास 9 बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्लस का जो चार्ज है वो काय को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की कमी को। किसकी कमी को? इलेक्ट्रॉन की कमी को। और माइनस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम आप अगर आपसे ये कहें कि जो प्लस का चार्ज है ये बता रहा है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और जो माइनस का जो चार्ज है, इसे प्लस को क्या बोला था आपने? आयन। आपने पढ़ा था ना कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो इसी तरीके से तो प्लस जो होता है वो काय को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। आप इस दिमाग में डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी को। और माइनस काय को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। देखो बात चल रही है केवल इलेक्ट्रॉन की, ना कि प्रोटॉन की अधिकता को। अब देखो अगर हम बात करें तो प्लस का चार्ज काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। जब भी पॉजिटिव चार्ज अगर आपको कहीं पर भी नजर आता है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। और माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो हम ऐसे कह सकते हैं धनावेश की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होता है? किसी, देखो जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो काय का चार्ज आता है? प्लस का चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसमें क्या होता है? माइनस का चार्ज। तो हम ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं? उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। देखो ये है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा हमने,
देखो जब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो उसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। देखो अगर आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा हो तो हमने आपको बताया था, देखो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था अगर Na के पास, आप ये बताइए कि Na प्लस, अगर हम Na की बात करते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अगर हम इसे ऐसे कर दें Na प्लस, तो प्लस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लस ये बता रहा है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, इसे आपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने डेफिनेशन यही तो लिखी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, यहाँ पर क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हो रहा है, उत्पन्न आवेश, जो उत्पन्न आवेश हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पन्न आवेश, उसे क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब ऋणावेश की डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, इसके अपोजिट है, तो वो कैसे लिखेंगे, देखो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, देखो माइनस जो रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को रिप्रेजेंट करता है, काय को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु पर या किसी चालक पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, उत्पन्न आवेश को, जो उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो ये हुई दोनों की डेफिनेशन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 क्या होता है, ऋणावेश, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो धनावेश कैसे उत्पन्न होता है और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, तो ये हमने आपको अच्छे से समझाया एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे Na+, या हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने इस तरीके से आपने पढ़ा होगा आयनों में Mg2+, या एल्युमिनियम 3+। अब ये प्लस के चार्ज कैसे आते हैं, तो आपने पढ़ा था सर इस पर क्या हुई है, ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। और एल्युमिनियम काय को बता रहा है कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो प्लस का चार्ज कब आया, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो धनावेश पॉजिटिव चार्ज तभी तो आता है जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अगर ऋणावेश की बात करें तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। अगर हम अब बात करेंगे आप सर धनावेश का और ऋणावेश का एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे आप, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो कितना होता है, वो होता है, प्रोटॉन को हम लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे P+, वो होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये सर कूलाम क्या है, अभी हमने बताया था आवेश का मात्रक। जैसे आप इस तरीके से लिखते हैं, आपने कहा है कि लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, तो आपने 10 तो लिख दिया, लेकिन ये m क्यों लगाया, मीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काय का मात्रक है, लंबाई का। तो जब भी तो पता चलेगा ये आवेश की वैल्यू है जब आप कूलाम लगाएंगे। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप ये कहेंगे सर ऋणावेश का भी एग्जाम्पल दीजिए, तो ऋणावेश का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E- से, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखो ये वैल्यू आपको दिमाग में डाल लेनी है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है माइंड में, कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का। प्रोटॉन पर काय का आवेश होता है, प्लस का, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा प्लस, तो अगर P के ऊपर प्लस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने मॉडल पेपर में देखेंगे, इस चैप्टर में जाएंगे तो मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि आप जब आपके जो बहुविकल्प प्रश्न है तो उसमें आपको पहले नंबर पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। आप अपने मॉडल पेपर में देखिए कि एक एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता कि जिसमें पूछा ना गया हो, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दिमाग में रखना है आपको कि प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, और वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है,
माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। देखो दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन फर्क किस चीज का है, डिफरेंस क्या है कि सर एक पर प्लस का आवेश है और एक पर माइनस का आवेश है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी ये बेसिक चीजें। तो हमने आवेश के प्रकार आपको समझाए कि आवेश दो टाइप के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, और ये बताया कि धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, धनावेश कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, माइनस के वी कैसे आता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक एलिमेंट एक्स है, मैंने मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स और इस पर माइनस का चार्ज आ चुका है 3, तो आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर अधिकता हुई है, कमी हुई है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज काय को रिप्रेजेंट करता है, देखो न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब प्लस का चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता। न्यूमेरिकल यहां से एग्जाम में जरूर आएगा, आप दिमाग में डाल लीजिए, आता है एग्जाम में, और ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है या कमी हुई है। तो आपको क्या याद रखना, जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बस ये याद रख लीजिए Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस में हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस में याद रखना है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे पहले। तो स्टूडेंट आई होप आपने को क्लियर हो चुका होगा। अब आपने अगर ये नोट कर लिया तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो ये दो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, और प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, बस ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, न्यूमेरिकल में आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे होती है और कमी कैसे होती है। तो ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब देखते हैं फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जो चीजें हमने आपको बताई, देखो ये सब चीजें आप याद रखें, तभी आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर पाएंगे। देखो न्यूमेरिकल करना आसान होता है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल नहीं कर सकते आप। एग्जाम में आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा न्यूमेरिकल, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो अगर हम बात करें आपसे, तो हमने क्या देख लिया, आवेश के बारे में देख लिया, आवेश के प्रकार देख लिए। तो देखो अब बात करते हैं हम आपसे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्या किसकी तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो हमेशा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो इस पर बेस वो समझ लो, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से आएगा। आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिए, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा गया है ये न्यूमेरिकल। अब आपको क्या याद रखना है, देखो ये याद रखना है कि सर एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई, Q इक्वल टू होता है एन इंटू ई। अब सर ये Q क्या है, N क्या है और E क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो अगर हम आपसे बात करें, अभी हमने आपको समझाया था कि Q जो है वो काय को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आवेश को। अगर हम आपसे बात करें कि N क्या है सर, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब पहले आप एक चीज याद रखें, देखो हम आपको पहले एक शॉर्ट नोट्स लिखवाते हैं, उसे आप याद रखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें, अगर हम कहीं पर भी लिखते हैं ना माइनस, ई माइनस, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ई माइनस लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो काय का होता है, माइनस का होता है, और वो कितना होता है, उसका मान कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। क्या होता है, 19 गुलाम। अब अगर बात करें एक प्रोटॉन की, तो सर प्रोटॉन पर भी आवेश काय का होता है, प्लस का। कहीं भी अभी अगर आपको कहीं पर भी क्या लिखे मिले, प्लस का, प्लस पी प्लस लिखा मिले, तो इसका मतलब होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर काय का आवेश होता है, वो होता है प्लस का। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन को आप पी प्लस लिखेंगे, और उसका जो यानी कि कितनी वैल्यू होती है, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। सर ये सी क्या है, तो सी है आवेश का मात्रक, गुलाम। आप गुलाम को क्या लिखते हैं शॉर्ट में, सी। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो इसी तरीके से आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। अगर हम बात करें एक न्यूट्रॉन पर, तो ये एक न्यूट्रॉन,
तो वो होता है 0। एक न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 0 होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E माइनस से, प्रोटॉन को P प्लस से, और N0 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूट्रॉन को। अब हमने आपको एक चीज समझाई थी कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे आगे। 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमने आपको बताया कि आवेश कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीजें हमने अभी तक आपको बताई हैं, तो आप इसे शॉर्ट नोट्स में याद रख सकते हैं। ये आपको याद करनी है, ये वैल्यू आपको क्या करनी है? ये आपको याद करनी है। इनके बिना आपका कुछ नहीं होगा। देखो अगर आप अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और आप इसमें डाल लीजिए CMK। ये शॉर्ट नोट्स है, पहला शॉर्ट है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का चार्ज होता है। देखो ये मल्टीपल चॉइस, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो होता है 0। अगर एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो होता है 6.25 गुना 10 की पावर 18। अब आप कहेंगे सर हमने पढ़ा आवेश। देखो एक चीज और याद रखें आप, आवेश का मात्रक को लिखें। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो बार बार हम इसका यूज कर रहे हैं। देखो ये पूछा जा चुका है, आवेश का मात्रक वो होता है कूलम। तो ये भी आप इसी में लिखें, और जिसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? C लिखते हैं, शॉर्ट में C लिखते हैं। तो ये सब चीजें। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल बताया प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने यहाँ पर आपको बताया Q बराबर होता है NV। ये एक फॉर्मूला है, इस पर बेस न्यूमेरिकल आता है, और हम भी इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब देखो ये कैसे आया, कैसे आया, कहां से आया, ये आपको नहीं सोचना, आपको इस पर PhD नहीं करनी। केवल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको उस पर न्यूमेरिकल करने हैं। आपको ना ये प्रूफ करने के लिए आएगा, बस आपसे पूछ जाएगा कि एक वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कितना है, बस ये आपसे पूछ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए Q बराबर क्या होता है? N इंटू E। तो आप देखते हैं, देखो तो हमने पढ़ा है सर एक फॉर्मूला Q बराबर, देखो Q इक्वल टू N इंटू E, N इंटू E ये फॉर्मूला है आपका। अब सर ये Q क्या है? तो ये हमने आपको समझाया Q होता है आवेश। Q काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को। Q काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को। आवेश बोले तो चार्ज को, आवेश बोले तो चार्ज को। अब देखो n क्या होता है सर? n होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या E माइनस लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रॉन को? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। E अगर E की बात करें तो E क्या है सर? तो E होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो सबको पता है कितना होता है। तो E की वैल्यू आप हमेशा आपको क्या लेनी है? इसमें प्लस की वैल्यू लेनी है। देखो अगर ऐसा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर काय का आवेश होता है, तो फिर आपको बताना है माइनस का, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो फिर आप ऑप्शन ये वाला टिक करना है। आपको कौन सा टिक करना है? ये वाला। देखो एग्जाम में आपको ऑप्शन ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तो ऑप्शन हमेशा ये वाला टिक करना है। अगर ऐसा पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो माइनस का होता है इतना। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा प्लस की वैल्यू लेनी है। काय की वैल्यू लेनी है? प्लस की। और कितनी लेनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए कि Q बराबर होता है N इंटू ए। क्या होता है? Q बराबर N इंटू E। देखो हमेशा क्या होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको Q का मान दिया जाएगा, N का मान पूछा जाएगा, या आपको N का मान दिया जाएगा, Q का मान पूछा जाएगा। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हमेशा फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमेशा N की वैल्यू दी जाएगी या Q पूछा जाएगा, Q दिया जाएगा या N पूछा जाएगा। ये दो चीजें आपको से खेलेगी, आपको इनके साथ खेलना है फिर। अब देखो E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रख लेनी है। Q काय को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आवेश को। Q काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश को। अब N क्या होता है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मान कितना होता है? A है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आप देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो आप प्लीज ये वीडियो पॉज करके वीडियो को इन सबको नोट करें, और ये सब वैल्यू आपको शॉर्ट नोट में डाल लेनी है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे।
तो स्टूडेंट अब देखो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब पहले हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, देखो एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आएंगे सर, तो न्यूमेरिकल अब हमने देखो क्यू बराबर एन एक फॉर्मूला पढ़ा है। अब क्यू तो है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं सर, ये बताइए। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो कैसे आते हैं। न्यूमेरिकल कराते हैं आपको कराते हैं न्यूमेरिकल कि कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड, और आपको बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए फिर आप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा तो वो समझ लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके 2 से 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि तो हम पहले ये प्रूफ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखो आपसे ऐसे पूछा जाएगा, 1 कूलम आवेश में, ऐसे पूछा जाएगा। देखो ऐसे लिखा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसे बोलते हैं पीवाईक्यू। तो ये पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन आप अपने मॉडल पेपर में देखेंगे 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो आप सब जानते हैं 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर आपको एक नंबर में पूछा जाता है तो आप फिर ऐसा ये टिक ऐसा करेंगे 6.25 वाला। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि ऐसा लिखा था 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, फिर ये आएगा 3 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का। अब फिर आप कैसे करेंगे ये देखना है। अब देखो 3 अगर 4 मार्क्स का आता है तो फिर आप ऐसे कोई लिख देंगे 6.25, फिर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इसे करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे होता है। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो वो कैसे होता है ये हमें सबको प्रूफ करना है। अब देखो सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। सॉल्यूशन में आपको क्या करेंगे, बहुत आसान है करना, आप आसानी समझ सकते हैं, आप बस थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगा दीजिए। देखो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है। और आप सबको मालूम है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि क्यू बराबर होता है सर एन इंटू ए। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ए। अब इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखो तो आप ये बताइए हमें, देखो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे पहचाने कि वैल्यू कैसे होती है, वैल्यू कैसे पहचाने। तो हम 2 तरीके बताएंगे आपको पहचानने के। एक तो आप मात्रक से पहचान सकते हैं, या हमेशा आपको आगे लिखा मिलेगा जिसकी वो वैल्यू होगी। देखो आगे बढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको जब भी आप न्यूमेरिकल देखें तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अच्छे से लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ गए तो आप कर देंगे आसान। देखो यहाँ पे क्या है, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश। अब आप सब जानते हैं आवेश क्या होता है, आवेश को बोलते हैं चार्ज, और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा भी समझ में ना आए तो आप ऐसा समझ सकते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे लिख रहा है 1 कूलम, और ये ऐसा भी लिख सकता मिल सकता है एक 1c, इसका मतलब भी क्या होता है 1 कूलम होता है, इसका मतलब भी क्या होता है 1 कूलम होता है। अगर आपको ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिखा मिले, आपको हमेशा ये 1 कूलम में पढ़ना है। देखो अब देखो आप ये बताइए कूलम किसका मात्रक है, अभी हमने बताया कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है सर, ये है क्यों की वैल्यू। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले आप उसे लिखेंगे 1 कूलम, ये किसकी वैल्यू है, आवेश की। और आवेश को रिप्रेजेंट करा जाता है कैसे, क्यों से। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, क्यों से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सर क्यों की, 1 कूलम। आगे बढ़िए, आपसे क्या पूछा गया कि आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब आपके सामने देखो यहाँ पर है, क्यों तो बताया था हमने आपको आवेश, क्यों बताया था आपको आवेश, और एन क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जिसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल एन से। तो आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें निकालना है एन का मान, हमें क्या निकालना है, एन का मान। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू बराबर एन इंटू ई। अब हमने अभी आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, या तो आपको क्यू का मान दिया जाएगा, एन का मान पूछा जाएगा, या आपको एन का मान दिया जाएगा, क्यू का मान पूछा जाएगा। एक चीज इसमें दी जाएगी, क्योंकि ये तो भाई साहब फिक्स है, ये क्या है, ये तो फिक्स है, ये हिलने वाले नहीं है, ये तो हमेशा फिक्स है। ई का मान फिक्स है, कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो फॉर्मूला लेते हैं, क्यू बराबर एन इंटू ई, क्यू बराबर एन इंटू ई। अब ये बताइए आपको मान किसका चाहिए, कि सर हमें मान चाहिए एन का, किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एन का मान। अब जिसका मान निकालना होता है ना, तो उसे हम एक तरफ कर देते हैं
और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है क्या करेंगे, उसे एक तरफ कर लेंगे। तो हम n की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे n को ऐसे रहने देंगे एज इट इज, हम n को इसे ऐसे रहने देंगे। तो देखो n इक्वल टू, अब देखो ये बताइए e जो है वो काय में है, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है, उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करके लिखेंगे कि n बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे चला जाएगा e, तो क्यों अपॉन e हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यों अपॉन e। तो हमें किसका मान निकालना है, n का। तो n किसके बराबर हो चुका है, क्यों अपॉन e के। तो क्यों तो होता है आवेश और e होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, कितना होता है। देखो आपने क्या करा, n की वैल्यू निकाल ली, तो n बराबर क्या होता है, x इंटू ई। जैसे आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना कि x का मान निकाल ली, तो आपको यहाँ पर मान लीजिए n, x की जगह n है, तो n का मान, x का मान जब भी तो निकालते पहले आप x को एक तरफ कर देते, फिर नंबर एक तरफ कर देते, तो ऐसे ही तो करते थे। तो आपको n का मान निकालना, तो n ऐसे रहने दिए और क्यों अपॉन a हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या है, q का मान भी है और a का मान भी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर q का मान रखेंगे। तो q का मान कितना है, आप ये बताइए हमें, q का मान कितना है। तो q का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो q का मान है सर 1 कूलम, कितना है, 1 कूलम। और एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आप मात्रक नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, मात्रक नहीं लगाएंगे। मात्रक आपको केवल लास्ट में लगाना है, क्या लगाना है, लास्ट में लगाना है। तो क्यों की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, तो आपने 1 रख दिया। अब आप इसका बताइए ई का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ई का वैल्यू तो फिक्स होती है जो आपने हमें बताई थी। तो ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। लेकिन न्यूमेरिकल करते समय हमने आपको बताया था कि माइनस नहीं लेना, माइनस से आपको नफरत करनी है न्यूमेरिकल में करते समय। अब देखो ई का मान कितना है, 1.6 इंटू कितना लिखेंगे आप, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो आप क्लास 10 के बच्चे हैं और अगर आप इसे सोल्व नहीं कर सकते तो फिर आप बेकार हैं। अब इसे आप सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कैसे करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है, सबसे पहले हम पावर को सोल्व करेंगे। पावर का मतलब ये जो 10 की पावर होती है, 10 की पावर कुछ भी हो यहाँ पर, पहले आप उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक चीज बताते हैं आपको, देखो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है कहीं पर, कोई 1 अपॉन में कोई माइनस की पावर है, तो आप क्या करेंगे, जब उसे पावर को ऊपर लाएंगे तो वो काय की हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लस की। अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में माइनस की है तो वो ऊपर जाके काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में काय की है, माइनस की है, तो वो ऊपर जाके काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना है आपको। अगर कोई पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, अगर कोई नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो आप इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, और 1 तो आप ऐसे रहने देंगे, 1 हमेशा ऊपर ही है, और 19 की पावर, ये 10 की पावर 19 आप ले जाएंगे ऊपर, तो ये काय की हो जाएगी, ये हो जाएंगे सर प्लस की, क्योंकि ये काय की थी, ये माइनस की थी, और नीचे क्या रहेगा भाई साहब, 1.6 रह चुका है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो 19 पावर है वो कहाँ चली गई है, ऊपर जा चुकी है, और 19 पावर काय की हो चुकी है, वो हो चुकी है प्लस की, ये काय की हो चुकी है प्लस की, और ये 1 तो एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, और ये 1.6 है। तो आप अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। देखो आप सबको मालूम है, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर का क्या लगा लेंगे, वो 0 लगा लेंगे। अगर हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे, और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी, इसे रफ कर देते हैं। देखो यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, तब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। देखो तो हमारे पास कितना आ चुका है, फाइनली हमारे पास कितना आ चुका है, आप इसे लिख लीजिए जो भी हमने सोल्व करके आया है। तो हम किसके बराबर चल रहे हैं सर, n के इक्वल चल रहे हैं। तो n बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, n इक्वल टू कितना आ चुका है, ऊपर कितना है 10, ऊपर कितना है 10, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर 19, और यहाँ पर कितना है नीचे 16 रह चुका है। देखो अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं 10 को तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। आप क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर 19 है इसमें से एक पावर उधार ले लेंगे, पावर एक उधार ले लेंगे, 10 में कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, क्या आप मुझे ये बताइए, जैसे 100 है, जैसे 100 है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 10 की पावर 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, क्योंकि बेस जब सेम होते हैं, आधार सेम, तो जुड़ जाती है पावर, 1 और 1 2, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इस 19 पावर को मैं ऐसे लिख लूँ, 10 की पावर 19 को ऐसे लिख लूँ, कि 10 की पावर 1 तो अलग लिख लूँ और 10 की पावर 18 अलग लिख लूँ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम होता है तो ये पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो 18 और 1 19। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में अगर मेरा लिखा हुआ है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप ध्यान से देखें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल लगा के आप ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर 10 तो ऐसे लिख लेंगे, और ये 10 की पावर 19 को आप पहले 10 की पावर 1 अलग लिखेंगे और 10 की पावर 18 अलग लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है नीचे 16 है, कितना है 16। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आसान लगने लगे। अब देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप इस 10 की मल्टीप्लाई इस 10 में करिए, आप इसकी 10 की मल्टीप्लाई काय में करेंगे, इस 10 में करेंगे, तो आप सब जानते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा
100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। और यहाँ पर कितना है 10 की पावर 18। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप बहुत आसान से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप 16 से डिवाइड करिए 100 को। क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे 100 को। अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 16 पंजे होते हैं 80 और 16 छिक्का होते हैं 96। कितना होते हैं 16 छिक्का 96। यहाँ पर बचे 4 पॉइंट लगाया 0 लगाएंगे तो 16 दूनी होते हैं 32। 16 दूनी होते हैं 32। कितने बचे 8 पॉइंट आपने पहले लगा रखा और 0 लगा देंगे। और आप सब जानते हैं 16 पंजे होते हैं 80। तो यहाँ पर कितना जाएगा जब आपने इसे सोल्व किया तो कितना आया 6.25 आया। और यहाँ पर पहली पावर कितनी है आपकी 10 की पावर 18। क्या है 10 की पावर 18। और n का मान आ चुका है। कितना आ चुका है n इक्वल टू 6.25 गुना 10 की पावर 18। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको डायरेक्ट लिखाया था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुना 10 की पावर 18। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पर भी कोई मात्रक लगाएंगे तो नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। अगर ये क्या है नंबर निकाला है हमने, क्या निकाली एक वैल्यू निकाली है हमने। क्या निकाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो n बराबर कितना आ चुका है इसे आप अच्छे से करके लिखेंगे। तो n इक्वल टू कितना आ चुका है हम ऐसे कह सकते हैं सर n इक्वल टू आ चुका है 6.25 गुना 10 की पावर प्लस के 18 है। यहाँ पर आप ध्यान रखें तो n इक्वल टू 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या आ चुके हैं 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान से हमने समझाया। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सब चीजें हमने आपको बताई इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिक चीजें आपको समझाई है कि अगर आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाता है और कैसे आपको करना है। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऐसा पूछा जाता है तो आपको फिर ऐसे करके दिखाना है। तो आपके 3 से 4 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा पावर कैसे सोल्व करते हैं और पावर को कैसे ब्रेक करते हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो अब हम बात करते हैं, देखो आज जो हमने सीखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आपके पेपर में जितने भी आए हुए हैं सब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के आएं तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। और हम देख लेते हैं देखो हमने क्या सीखा, हम समरी दे देते हैं आपको 1 मिनट में कि हमने आज क्या सीखा। देखो ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा जो हम आपको बताएंगे। हम समरी दे देते हैं 1 मिनट की आपको। तो अगर हम आपसे बात करें समरी की तो हमने सबसे पहले आपसे बात करी आवेश की। तो आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको याद रखना है। सर आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। तो ये चीजें जब आपके याद रहेंगी तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार देखे हमने। फिर आवेश होते हैं सर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के 2। एक पढ़ा है सर हमने पॉजिटिव और दूसरा पढ़ा है सर हमने नेगेटिव। पॉजिटिव का हमने एग्जांपल बताया आपको प्रोटॉन और नेगेटिव का एग्जांपल बताया आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसकी वैल्यू बताई आपको कि वैल्यू कितनी होती है। फिर हमने आपको समझाया कि ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और 1 न्यूट्रॉन पर किसका आवेश होता है। ये सब चीजें याद है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पहुंच जाता है तो -0 लगाएंगे, माइनस लगाना ना बोले। और मात्रक बताया आवेश का कूलम। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर लिख देते हैं आवेश का मात्रक वो होता है कूलम और जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं सी। तो ये क्या होता है, ये होता है कूलम और शॉर्ट में लिखते हैं सी। अब देखो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इतना होता है। प्रोटॉन पर प्लस का होता है लेकिन होता इतना ही है। बस एक चीज याद रख ली, बस ये याद रखिए प्लस और माइनस का। और न्यूट्रॉन पर होता है 0। फिर हमने बात करी एक फॉर्मूले की क्यू बराबर n इंटू ई, जिसपे नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप अच्छे से याद करिए। जहां पर क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहा है सर आवेश को, n काय को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। और ए होता है फिक्स। ये तो भाई साहब आप सब जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 गुना। तो ये सब कुछ चीजें हमने सीखी आज, बेसिक चीजें देखी। आवेश की डेफिनेशन देखी, आवेश के प्रकार देखे। ये बताया कि प्लस का चार्ज कब कैसे जनरेट होता है और माइनस का चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में और इस चीज को आप पढ़ के आइए तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।